नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहन, सुखम हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे पाइल्स के बारे में, यानी कि बवासीर। पाइल्स क्या होता है? पाइल्स जो है आपके गुदाद्वार में होने वाला एक मस्सा है और इसमें पेशेंट को धीरे धीरे पेन रहने लगता है और ब्लीडिंग होने की संभावना रहती है। पाइल्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ब्लीडिंग और एक होता है नॉन ब्लीडिंग पाइल्स। ब्लीडिंग पाइल्स जो होता है अक्सर इंटरनल पाइल मास होता है और नॉन ब्लीडिंग जो है एक्सटर्नल पाइल मास होता है। पाइल मास का यदि ट्रीटमेंट आप प्रॉपर टाइम पे नहीं कराते हैं तो धीरे धीरे ये साइज में इंक्रीज होते चले जाते हैं और जिसकी वजह से आपको पेन और डिस्कम्फर्ट रहने लगता है और ये पाइल मास बाद में आपके लिए और ज़्यादा गंभीर रूप ले लेता है। यदि आप इसे समय पर ट्रीटमेंट कराते हैं तो इसे आयुर्वेदिक मेडिसिन से और खाने पीने में परहेज रख करके पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। पाइल्स होता कैसे है, अब इसके बारे में बात करते हैं। पाइल्स होने के कारण जो होता है आपका समय पर नींद का पूरा ना होना, खान पान में आपका परहेज का ना होना। यदि हम खाने में लगातार मैदे और बहुत मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाते रहते हैं तो इससे आपका जो डाइजेशन है वो ठीक से काम नहीं कर पाता है और ये आपको पाइल्स के रूप में, एक रोग के रूप में प्रदर्शित करता है। यदि आप पाइल्स होने पर लगातार सिटिंग जॉब करते हैं और एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं या फिर आप बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल रहते हैं जिसमें कि वॉकिंग या नॉर्मल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, इससे भी पाइल्स बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है। खाने में आप यदि दही या कोई हैवी चीज़ें जो पचने में थोड़ा भारी होती हैं, ऐसी चीज़ों का ज़्यादा लगातार यूज़ करते हैं, इससे आपको पाइल्स होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। अब हम बात करेंगे कि पाइल्स का ट्रीटमेंट क्या है और क्या करना चाहिए। सभी पाइल्स के रोगियों में हमेशा सर्जरी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। पाइल्स के ट्रीटमेंट में आप सबसे पहले मेडिसिन से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको शुरुआत में कुछ परहेज के साथ रेगुलर यदि मेडिसिन लेते हैं जिसमें कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना रहे ऐसा ध्यान रखना है, ऐसे मेडिसिन आप थोड़े दिनों के लिए लगातार लेते हैं तो आप पाइल्स से बच सकते हैं। इसके अलावा रूटीन में थोड़ा एक्सरसाइज और यदि सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है तो पाइल्स में क्षारसूत्र विधि द्वारा सर्जरी की जाती है। यदि आप सर्जरी क्षारसूत्र विधि द्वारा कराते हैं तो इसमें रिकरेंस के चांसेस नहीं के बराबर रहते हैं। यदि आप पाइल्स का एलोपैथिक ट्रीटमेंट कराते हैं जिसमें कि एलोपैथिक सर्जरी होती है, उसमें पाइल्स होने की संभावना दोबारा बन जाती है क्योंकि वहाँ पर पेन किलर और जो एंटीबायोटिक हैं वो लगातार यूज होते हैं। एंटीबायोटिक आपके इंटेस्टाइन की गति को कम करते हैं जिससे कि कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है और कॉन्स्टिपेशन ही पाइल्स को दोबारा होने में सक्षम रहता है। यदि आप आयुर्वेद से ट्रीटमेंट कराते हैं जिसमें हम क्षारसूत्र विधि से ट्रीट करते हैं, उसमें पाइल्स नहीं के बराबर रहता है क्योंकि इस ट्रीटमेंट में क्षारसूत्र विधि से जो पाइल्स का ट्रीटमेंट होता है उसके बाद हम आयुर्वेद की वस्ती थेरेपी यूज करते हैं जिससे कि इंटेस्टाइन हमेशा के लिए लुब्रिकेटेड रहता है और कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है और ये पेन को हमेशा के लिए कम किया रहता है। इससे आप पाइल्स से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। आयुर्वेद में पाइल्स का ट्रीटमेंट बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। यह मॉडर्न के कंपैरिजन में आधे से भी कम में आप क्षारसूत्र ट्रीटमेंट से पाइल्स को ट्रीट करा सकते हैं और इससे आप हमेशा के लिए रोग मुक्त हो सकते हैं। हम सब जो पाइल्स के ट्रीटमेंट में जो क्षारसूत्र का प्रयोग करते हैं इसमें पेशेंट को ज़्यादातर हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत नहीं होती है, वो सेम डे डिस्चार्ज होकर के चले जाते हैं। अभी तक हमने क्षारसूत्र से 1000 से भी अधिक पेशेंट को ट्रीट किया है जिसमें कि 99% पेशेंट जो होते हैं सेम डे डिस्चार्ज हो जाते हैं और पेशेंट्स को आयुर्वेद से ट्रीट करने पर पाइल्स हमेशा के लिए ठीक रहता है। इसमें रिकरेंस नहीं के बराबर है और पेशेंट, इस तरह के पेशेंट्स का आप रिव्यूज देखने के लिए हमारे वीडियो के लिंक में क्लिक करें। और अभी आप देखेंगे कि एक 70 साल के बुजुर्ग जो अभी हमारे पेशेंट थे जो ट्रीट होकर के गए हैं पूरी तरह से पाइल्स मुक्त हैं। आओ सुखम, रहो सुखम। नमस्कार।